हाय गाइस, वेलकम टू द राउंड रॉबिन शो। और आज हम एक बार फिर बात करेंगे चैंपियंस लीग के बारे में। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमीफाइनल एंड द फर्स्ट लेग ऑफ द सेमीफाइनल, जहां पे बायर्न म्यूनिख भिड़ी थी पीएसजी से पेरिस में इन द सिटी ऑफ लव। नो लव वाज लॉस्ट, बिकॉज अगर आपने ये गेम मिस की कल रात को, यू हैव मिस्ड एन एब्सोल्यूट क्लासिक। इतनी बेहतरीन गेम, 9 गोल एक गेम में देखने को मिले, एंड दैट ऑल्सो फर्स्ट लेग में। ऐसे इनकाउंटर कभी कभी आपको सेकंड लेग में देखने को मिलते हैं, जहां पे एक टीम गोल से पिछड़ रही होती है और चाहती है कि भाई अब लेट्स थ्रो द किचन सिंक, सब फेंको, देखते क्या होता है, केओस बॉल बुलाएंगे हम इसको। पर जिससे पहले मैं इस गेम की बात करूं, हम लोग ने ना एक मुद्दा छेड़ा था कि मॉडर्न फुटबॉल में ना वो रिस्क खत्म हो गया है, वो फ्लेयर खत्म हो गया है। नेमार जैसे खिलाड़ी, आप रोनाल्डिनो जैसे खिलाड़ी की बात कर लीजिए, ईडन हैजार्ड की हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ है वो खिलाड़ी। पर इस गेम में ना वो सब दिख रहा था। सो इफ यू मिस्ड इट, मेक श्योर आप वापस जाके हाइलाइट्स देखिए, बिकॉज बेहतरीन गेम थी। एंड बहुत लोग ये कहेंगे कि 9 गोल हुए हैं, डिफेंस किधर है। मैं वो गेम पे काम भी कर रहा था, कमेंटेट कर रहा था और स्टूडियो में भी था। सो आई टेल यू समथिंग कि इस गेम में डिफेंसिव एरर्स, जी हाँ, अगर आप गोल तोड़ेंगे, गोल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो आप कह सकते हैं ये डिफेंडर यहाँ मौजूद नहीं था, वो फुल बैक वहाँ नहीं था, हाईलाइन की बात कर लीजिए। पर व्हेन यू गो बैक कि आपने फुटबॉल क्यों देखना शुरू किया था, रोनाल्डिनो जैसे खिलाड़ी थे, नेमार जैसे खिलाड़ी थे, ईडन हैजार्ड जैसे खिलाड़ी थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो रिस्क लेते हैं। एंड मैं रिस्क की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल रात की गेम में यही दिखा था। दोनों टीमें हाई लाइन से खेल रही थी, रिस्की फुटबॉल, और गोल्स दिखे। बट जैसे कहते हैं कि आप बेहतरीन प्लेयर तो हैं, आप एक टैक्टिकल प्लान में तो बैठे हैं, बट आप उस टैक्टिकल प्लान के ऊपर ना आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी। एंड वो एक प्लेयर जब रिस्क लेता है ना, तो वो स्टैंडर्ड परफॉर्मर बनता है। और जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मर के मुद्दे पे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला था, बहुत सारे सपोर्टर्स और फैंस ने बोला था कि हैरी केन को शो अप करना होगा, आज डेम्बेले को शो अप करना होगा, आज पता लगेगा ओलीसे कितना बेहतरीन खिलाड़ी है। सब दिखा एंड मोर। दोनों ही टीमों में जितने भी बिग नेम प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे, मिडफील्ड से लेके विटिनिया, जाओ नेवेस, ज़ायर एमरी, दूसरी साइड किमिच की बेहतरीन सेट पीस डिलीवरी, हैरी केन गोल्स दागते हुए, डेम्बेले गोल्स दागते हुए, हकीमी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, क्रावत्स्केलिया, क्रावडोना, क्या बेहतरीन शुरुआत थी इस गेम की। आप इस गेम से ना नजर नहीं हटा सकते थे। एंड टू एंड फुटबॉल दिखता हुआ, दोनों ही टीमें बैक डाउन नहीं करती हुई। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल कि जो आपके सामने टैक्टिकल प्लान है, प्ले टू योर बेस्ट। बहुत सारे ओपिनियंस ये भी आएंगे और मैं चाहता हूँ मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी साइड है। क्या ये डिफेंसिव लैप्स था कि अ गेम जहां पे स्ट्राइकर्स या अटैकिंग फुटबॉल टॉप मोस्ट लेवल पे दिख रहा था? क्योंकि अगर क्रावडोना की गोल की बात करें, हम जानते हैं वो राइट पे आएगा, और वो राइट पे ही आया अपने राइट फुट पे, और कर्ल करता हुआ मैनुअल नॉयर के अगेंस्ट बेहतरीन फिनिश। डेम्बेले 2 गोल तो उन्होंने दागे, एक असिस्ट भी आया। बहुत बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हैट्रिक हो सकती थी। 2 1-on-1 चांसेस भी थे मैनुअल नॉयर के अगेंस्ट, जहां कर्ल नहीं कर पाए, तो ऊपर मैकानो के साथ फुट रेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। सो मौके तो बहुत मिले थे, पर ये थी पीएसजी की टीम की बातें। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीजन, एंड आई विल स्टिक माई नेक आउट ऑल्सो। और मैं बोलता हूँ कि माई ओलीसे अपना नाम बैलेंड डोर की लिस्ट में डाल रहे हैं बस। जिस तरीके से वो खिलाड़ी कल खेला है ना, इट वॉज सो गुड टू वॉच। चाहे वो मिडिल में हो, चाहे वो विंग में हो, उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। डिफेंडर्स के आजू बाजू से तो ऐसे जा रहा है जैसे है ही नहीं, पानी की तरह निकलते हुए डिफेंडर्स के बीचों बीच, और क्या बेहतरीन फुटबॉल दिखता हुआ। पर जब हम बायर्न म्यूनिख की बात कर रहे हैं, तो हमको चर्चा करनी होगी और तारीफ करनी होगी लुइस डियाज की। और वो बॉल जो हैरी केन से आई थी, बेहतरीन बॉल, नो डाउट, बट द टच जो उन्होंने अपने आप को सेटअप किया आउटसाइड ऑफ द बूट से, और फिर मार्किनियोस को कभी लेफ्ट कभी राइट, वो इंच बनाने के लिए जब उन्होंने गोल दागा, आई थिंक बायर्न म्यूनिख के लिए ही वॉज वन ऑफ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बट ऑल इन ऑल क्या बेहतरीन गेम थी। और मेरे राय में तो शायद मेरे को ये भी लगता है कि जो चांसेस डेम्बेले मिस कर रहे थे एट द होम ग्राउंड, और जो कैरेक्टर बायर्न म्यूनिख ने दिखाया जब वो पिछड़ रहे थे, एक टाइम तो ऐसा आया था जब मोमेंटम ना पीएसजी के पास चले गया था, पर जैसे ही वो गोल्स डाउन गए, वो जो गैप था दोनों की टीम्स के बीच में वो बढ़ता हुआ,
तब बायर्न म्यूनिख का ना कैरेक्टर दिखता हुआ। उन्होंने वापसी की गेम में 5-4 से गेम ज़रूर ख़त्म हुई और बायर्न म्यूनिख खुश होगी बॉस कि 1 गोल की लीड हम वापस जर्मनी लेके जा रहे हैं अपने होम ग्राउंड में। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। और पोस्ट मैच में लुइस एनरिके भी यही कहते हुए कि जब अपनी स्टाफ से बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि जर्मनी में जाके हमको कितने गोल से जीतने की ज़रूरत है। 1 गोल तो है, बोलते हुए 3 बॉस। सो अगर आपने ये गेम मिस कर दी, चलो ठीक है, अगला लेग ना मिस नहीं करना। अगला लेग बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही करारा गेम होगा दोनों ही टीम्स के बीचों बीच। बायर्न म्यूनिख को जीत चाहिए। उनने बुंडेसलीगा में माइंस के अगेंस्ट वो कैरेक्टर दिखाया, 3 गोल से पिछड़ते हुए वो गेम जीते 4 गोल्स के साथ। और अब यहाँ पे भी 1 गोल से ही पिछड़ रही है बायर्न म्यूनिख। सो द नेक्स्ट इनकाउंटर बैक इन जर्मनी जो अगले हफ्ते होगा चैंपियंस लीग में, बहुत बेहतरीन होगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपकी क्या राय है। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि विल द रेड मशीन कैन दे गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, कि पीएसजी क्योंकि उनके पास 1 गोल की लीड है वो आगे फिर बढ़ेगी, फिर वैसे ही फुटबॉल खेलेगी फ्रंट फुट पे, और यहाँ से उनको भी गोल मारने का मौका मिलेगा। 1 गोल की लीड काफ़ी हो सकती है कि नहीं। और उसके बाद मेरे को ये भी जानना है, क्योंकि मेरी राय में विंसेंट कंपनी का साइडलाइन पे नहीं होना एक बहुत बड़ा मिस था। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि फुटबॉल में 2 तरीके के मैनेजर्स होते हैं, जिससे 2 तरीके की गेम होती है। पहले मैं बात करूंगा मैनेजर्स की। मैनेजर जैसे कार्लो एंचेलोटी, आईब्रो रेस की, टीम को मालूम है क्या करना है। दूसरी साइड आते हैं विंसेंट कंपनी जैसे कोचेस, जो बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे जब उनको बायर्न म्यूनिख की जॉब मिली कि क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। बर्नली के साथ उन्होंने चैंपियनशिप में तो अच्छा किया था, प्रीमियर लीग में प्रॉब्लम्स थी, तो जब आए थे तो सवाल उठे थे कि कर पाएंगे कि नहीं। और उनका साइडलाइन पे नहीं होना ना मेरे हिसाब से एक पॉइंट था जो बायर्न म्यूनिख को मदद कर सकता था। हालांकि कैरेक्टर दिखाया बायर्न म्यूनिख ने, बट विंसेंट कंपनी का साइडलाइन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वोकल मैनेजर है। वोकल मैनेजर वो होते हैं जो अपनी टीम को पुश करते हैं आगे, और अगर कुछ ट्वीक करना होता है तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो साइड लाइन से आती है, उनके लीडर्स जो पिच पे होते हैं वो उस इशारे को या वो उस रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। तो शायद ये पीएसजी के होम ग्राउंड पे उनका ना होना की वजह से ही 5-4 से बायर्न म्यूनिख के पहला लेग हारी, पर कैरेक्टर उन्होंने फिर भी दिखाया कि सिर्फ 1 गोल से पिछड़ रही है। तो अब जब वापस जाएंगे जर्मनी और विंसेंट कंपनी अगर लाइन पे मौजूद होंगे तो आसान नहीं होगा। पर दूसरी साइड कैरेक्टर की बात करें, मैच्योरिटी की बात करें, तो पीएसजी को वो मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जब आपके पास लीड थी 1 गोल की नहीं 2 गोल की, तो आपको मैच्योरिटी दिखानी थी। गेम स्लो करना था बिकॉज मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। ऑल आउट बायर्न म्यूनिख अटैक कर रही थी। तो मेरी राय में अगला गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पीएसजी को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी। आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड एज ऑलवेज like, subscribe and share, and I'll see you on the next one.